अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चपली कबाब बर्गर की रेसिपी लेके आई हूँ। बर्गर चाहे ज़िंगर हो, पैटी बर्गर बनाएँ या किसी कबाब का बर्गर बनाएँ, तो उसके लिए जो मेन चीज़ होती है वो इसका सॉस ही होता है, जिसकी वजह से बर्गर का जो टेस्ट है वो डिफरेंट होता है और अच्छा आता है। तो ये बर्गर की रेसिपी आपने पूरी देखनी है। इसमें मैं आपको एक मज़ेदार सी सॉस बनाना बताऊँगी। उस सॉस के लिए आपने करना क्या है कि आधी प्याली आपने मायोनीज़ ले लेनी है। उसमें 2 चम्मच भर के आपने टमाटो केचप ऐड कर देना है और इतनी आपने चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर देनी है। 1 चम्मच आपने इसमें सराचा सॉस ऐड कर देनी है, ये ऑप्शनल, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें डाल दें, वरना आप इसको स्किप कर लें। इसके बाद 1 चम्मच इसमें पेरी-पेरी सॉस ऐड कर देनी है और आधा चम्मच आपने इसमें मस्टर्ड सॉस ऐड कर देनी है। और जैलोपिनो अगर आपको पसंद है तो वो आप इसमें लाज़मी डालिएगा, उससे टेस्ट सॉस का बहुत ही मज़े का आता है। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने इसको लाज़मी टेस्ट करना है, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो हमारे टेस्ट के लिहाज से एडजस्ट नहीं होती, तो उसको हमने एडजस्ट करना होता है। इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था और जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे इसमें थोड़ा-सा स्वीटनेस कम लगी थी, तो फिर मैंने इसमें आधा चम्मच चीनी का ऐड कर दिया था। चीनी आप इसमें डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी, बस हाफ़ टी स्पून जो है ना वो आपने इसमें चीनी ऐड कर देनी है और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आपने ना इसको एक साइड पे रख देना है। और इसी सॉस से आप सैंडविच, शॉर्मा कुछ भी बनाएँगे तो बहुत ही टेस्टी और मज़े का बनेगा। तो अब नेक्स्ट जो काम है वो हमने कबाब फ्राई करने हैं। आप चाहे तो घर में भी बना सकते हैं। मैंने जो थे वो फ्रोज़न चपली कबाब ले लिए थे। इससे बहुत ही अच्छा बर्गर बनता है और जल्दी रेडी भी हो जाता है। इसके लिए मैंने 4 चपली कबाब ले लिए थे। उनको मैंने बिल्कुल थोड़े से ऑयल में ना तवे पे ही शैलो फ्राई कर लिए थे। इसको डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आप इनको डीप फ्राई करेंगे तो एक तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर में हो जाते हैं, दूसरा इनका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं आता और बहुत ऑयली हो जाते हैं। तो थोड़े से ऑयल में हमने इसको तवे पे ही फ्राई कर लेना है और जैसे इनका कलर डार्क ब्राउन हो तो ये तकरीबन रेडी हो जाते हैं। अब आपने अगर इसी पॉइंट पे इनको अलग उतारना है तो उतार लें, वरना फिर आप इन पे एक-एक चीज़ स्लाइस रख के और बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसको कवर कर दें। इससे फिर ये होगा कि जो चीज़ है वो भी आहिस्ता-आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने बर्गर जो बंद है उनको ले लेना है और उनके नीचे वाले हिस्से को हमने हल्का-हल्के से ऑयल के साथ तवे पे ना हल्का-सा टोस्ट कर लेना है, ताकि थोड़ा-सा ना क्रिस्पी और क्रंची हो जाए। तो जैसे ही हल्के से अंदर से ब्राउन होना शुरू हो जाएँ तो फिर आपने इनको निकाल लेना और इसके बाद बस आपने इस पे सॉस और सैलेड और कबाब रखना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से अब जो है वो इसको करना है। इसी तरीके से आप ज़िंगर बर्गर या फिर आप पैटी बर्गर भी बना सकते हैं। तो बर्गर बन जो थे वो रेडी हो चुके थे। ये आपके सामने हल्के से टोस्ट हो गए थे। अब इसमें मैंने 1 चम्मच भर के जो है वो सॉस की फैला दी है। अच्छा, जब आप ये सॉस बना लेते हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा से इसमें मायोनीज़ या टमाटो केचप डालने की ज़रूरत नहीं होती। बस आपने अच्छे तरीके से सॉस को फैला देना और इसके ऊपर आपने सबसे पहले सैलड रखनी है। सैलड में मेरे पास कैबेज थी। मैंने खीरे बारीक-बारीक काट लिए थे और इसके बाद थोड़े से अनियन थे। मैंने कुछ बर्गर में अनियन ऐड किए थे, कुछ में नहीं किए थे। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊँगी। थोड़ी-सी सॉस मैंने इसमें और डाल दी थी और इसके बाद मैंने इस पे जो है ना वो चपली कबाब रख दिए थे। जो चीज़ थी वो इसमें मेल्ट हो चुकी थी और मेल्ट होके इसके ऊपर बिल्कुल जो थी वो सेटल हो गई थी और इसके बाद ये मैंने एंड वाला जो इसका हिस्सा था बर्गर का जो ऊपर वाला बन का हिस्सा था उसको भी हल्का सा रोस्ट करके और मैंने इसमें जो था वो सॉस लगा के और इसको रेडी कर लिया था। तो 3 बर्गर मेरे इस तरीके से रेडी हो चुके थे। आप इनको इसी तरीके से भी सर्व कर सकते हैं, या चाहे तो आप इसको हल्का सा तवे पे टोस्ट भी कर लें। अच्छा, एक जो बर्गर था वो मैंने डिफरेंट तरीके से बनाया था, उसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर रही हूँ कि उसमें मैंने सबसे पहले सॉस लगाए थे और उसके बाद उसके ऊपर मैंने कबाब चीज़ वाला रख दिया था और इसके बाद मैंने इसके ऊपर सैलड रखी थी। सैलड में मैंने बारीक कटा हुआ खीरा रख दिया था। इसके बाद मैंने अनियन बारीक कटे हुए रख दिए थे और फिर कैबेज बिल्कुल बारीक कटी हुई इसके ऊपर आपने रख देनी है। और इसके बाद अगर आपको फ्राइज़ पसंद है तो आप इसको बर्गर के ऊपर लाज़मी रखें, उससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो दूसरा पोर्शन जो था बंद का जो ऊपर वाला हिस्सा था उसको मैंने अच्छी तरीके से सॉस उस पे फैला दिया था और इसके बाद मैंने कुछ फ्राइज़ जो थी वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से सेटल कर दी थी और इसके बाद जो था वो मैंने ऊपर वाला पोर्शन इसको बंद करके और थोड़ा-सा आपने इसको, अगर आप चाहते हैं कि गरम-गरम रहे, तो आप इसको हल्का-सा तवे पे टोस्ट कर लें और ये बहुत ही मज़ेदार जो था वो बर्गर चपली कबाब रेडी थे। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। आप चाहे तो इसमें फ्राइज़ ऐड कर दें, चाहे तो आप इसको सिंपल बना लें। और ये बीच में से कट करके भी मैंने आपको दिखाया कि तमाम जो वेजिटेबल्स हैं और कबाब और चीज़ें बिल्कुल सेटल्ड हैं और कोई भी चीज़ जो है ना वो अपनी जगह से इधर-उधर नहीं। बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़े का बर्गर बना था। तो लाज़मी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और चैनल को आपने लाज़मी सब्सक्राइब करना, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।